पूजनीय है। आपका मैं सेवक, सेवक के ऊपर आप दया करें ऋषिराज। ठीक है महाराजा मणि, बैठे। महाराजा मणि, सबसे प्रथम आप बोले ऋषिराज जो आप मांगिए मैं देने के लिए तैयार हूं। और जब मैं राम लक्ष्मण के विषय में आपसे जांचना किया तो आप एक स्त्री की तरह रुदन करने लगे। महाराज, आप क्षत्रिय हैं, मर्द हैं। मर्द का जवान का कीमत होता है और उसमें भी आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का क्या धर्म होता है उसे आप याद कीजिए। सबसे प्रथम तो मैं आपके पास आया और मांगा तो आप रोदन करने लगे हैं। जब हम लोग सुने कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती दशरथ के गृह में परमपिता परमेश्वर अपने अंशों के सहित में प्रकट लिए हैं, तो हम लोग साधु महात्माओं आनंद के मारे पर फुलित हो गए कि अब हम लोग का कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर अवतार ले लिए हैं। वो तो पृथ्वी को भार हल्का करने के लिए अवतार लिए हैं, और आप जो हैं यहाँ मोह में फंसकर और स्त्री की तरह रुदन कर रहे हैं। जब सुनो महाराज, जब सुने महाराज तुम्हें सुतचार भयो है, तब से परमानंद सकल दुख भाग गयो है। मारी सुबाहू तालुका दुष्ट निशाचर, होने देत न जग विकल मुनिवर्ता के कर। यही कारण नित्य आयो सुनिए सकल महिपाल, राम लखन दो बंधु को जात हूं महाराज। महाराज, आप हमें राम लक्ष्मण को दे दें, इसी में आपका भी कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं है। महाराज, आप पुत्र मोह में फंसकर रुदन न करें। ऋषिराज, संसार में कौन सा ऐसा माता पिता है जो कि अपने पुत्र के ऊपर उन्हें ममता नहीं है। दूसरी बात कि मेरा 3 पन बीतने के बाद चौथे पन भी 4 संतान मैं प्राप्त किया, और वही राम को आप मेरे नेत्रों से दूर करना चाहते हैं। इसलिए आज आपको मैं सब कुछ दे सकता हूं, परंतु अपने राम और लक्ष्मण को मैं कैसे दे पाऊंगा? कि हे मुनिवर, कि हे मुनिवर, मेरे दोनों बालक भोले भाले नादान सुहाए। रणबीता को वो क्या जाने, रणबीता को वो क्या जाने, लड़ने में अभी यह कालस है। हे स्वामी, हम सभी समर्पण है कि हे स्वामी, हम सभी समर्पण है। जो खिले फूल चमन का है, पर स्वामी वचन विचार कहे, शुद्ध चारों चौथे बन का है। ऐसे तो चारों लाल इन बुढ़िया आंखों के तारे हैं, पर राम लखन दोनों बंदो प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। महाराज दशरथ, अरे आप लोग बैठिए। महाराज कहे ले जा रही हैं बताइए? कि जब आप लोग घर से आ रही हैं देखने के लिए, आप पीछे रामलीला में चल जाती हैं घर हैं? जैसे लगता है कि आप लोग कभी रामलीला नहीं देखी हैं, भगवान की आप लोग नहीं मानती हैं कि बीच भगवान को छोड़कर आप चल जाती हैं घर। सोचने की बात है। महाराजा मणि, मैं आपको हृदय को बात को समझ रहा हूं,
क्योंकि आप बहुत जत्न करने पर चौथे पन में पुत्र को प्राप्ति किए हैं, तो आपको पुत्र के ऊपर अधिक स्नेह और ममता है। परंतु महाराज, आप पुत्र मोह में नहीं फंसे। वो आपके पुत्र नहीं हैं, वो परम पिता परमेश्वर हैं। आपके गृह में सिर्फ पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं। उनका जन्म तो पृथ्वी को भार हल्का करने के लिए हुआ है, धर्म रक्षा करने के लिए हुआ है, गौ रक्षा करने के लिए हुआ है, ब्राह्मण रक्षा करने के लिए हुआ है। परंतु आप पुत्र के मोह में फंस रहे हैं। परंतु हम सभी साधु महात्माओं के ऊपर आपको तनिक भी दया नहीं आ रहा है। उनके तात न मात को, महाराज, जिन्हें आप पुत्र समझ रहे हैं वो आपके पुत्र नहीं हैं। उनके तात न मात को और जगत पिता है राम, पिता माह को है पिता, सो आए तज धाम। महाराज, वो पृथ्वी को भार हल्का करने के लिए आपके गृह में अवतार लिए हैं। आप पुत्र के मोह में न फंसे। हमें राम लक्ष्मण को कुछ दिन के लिए आप दे दे। मैं समझ रहा कि आपका यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। हे ऋषिराज, हम क्षत्रिय हैं और ये क्षत्रिय का परम कर्तव्य है साधु ब्राह्मणों के आदर और सेवा रक्षा करना। आपको मैं वचन देता हूं कि आपके साथ मैं संग चलने के लिए तैयार हूं। यदि आप अज्ञात हैं तो हे मुनिवरे, हथियार ही बांध के साथ ये मुनिनाथ तुम्हारे संग था। है निचर जितने वहीं पे पल भर में उन्हें मार गिराओ। बस नायक मोतन वृद्ध भयो, बस नायक मोतन वृद्ध भयो। एक रावण के संग पार न पाओ। आयस दोस्त कहो तज को, एक रावण तुहे संग पठाओ। महाराज दशरथ, आप सत्य कह रहे हैं कि ऋषिराज आप आज्ञा दे तो मैं आपके साथ चतुरंगनी सेना लेकर चलूं और संसार में जितने निशाचर हैं उसे मैं मार दूं। परंतु शरीर वृद्ध हो गया है, रावण के एक संग पार नहीं पाऊंगा। तो ठीक है महाराज, अगर रावण के श्रेष्ठ मंत्री मारी सुबाहु को यदि आप मार दीजिएगा और उसी स्थान पर उसी समय अगर रावण पहुंच जाएगा तो आप क्या करिएगा? बोलिए, उसे पार पाइएगा? नहीं महाराज, जिसे आप बालक बता रहे हैं वो बालक नहीं है। आप राम को बालक बता रहे हैं और असुर को महावीर बता रहे हैं। अरे वो कार हैं। असुर के लिए राम जो है काल के समान हैं। इस चलते आप पुत्र मोह में न फंसे, आप क्षत्रिय का धर्म को पालन करें। महाराज, आप इस तरह से रुदन कर रहे हैं, आपको यह शोभा दे रहा है? महाराज, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है बताइए? आप ही के खानदान में राजा शिवी थे, राजा दधीची थे, अपना सब कुछ त्याग दिए, परंतु अपना वचन से नहीं मुकरे। एक कबूतर के चलते राजा शिवी जो है अपना सारा शरीर के मांस काटकर एक परला पर तौल दिया, परंतु सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। आप ही के खानदान में इसी अयोध्या के रहने वाले राजा दधीची थे, जो देवताओं को कष्ट देखे तो कष्ट दूर करने के लिए, देवताओं को रक्षा करने के लिए वो अपना हड्डी तक दान कर दिए, परंतु वो सत्य धर्म को नहीं छोड़े। आप ही के कुल खानदान में इसी अयोध्या के रहने वाले राजा हरिश्चंद्र थे, जो 60 भार सोना खाती थी।
काशी नगरी में जाकर स्त्री पुत्र और अपने बिक गए, एक चंडाल के हाथ में बिके, परंतु अपना सत धर्म को नहीं छोड़ पाए। उन्हीं के कुल खानदान में महाराज आपका जन्म है। बताइए, उन लोगों का कर्तव्य जो किया हुआ है उस कर्तव्य में आप कलंक लगाइएगा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि दरवाजा पर कोई जातक आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई विप्र आ जाए, उसे दरवाजे से निरादर करके भेज देवे, तो शोभा दे रहा है। महाराज, आप पुत्र मोह में न फंसे। मैं वचन आपको दे रहा हूं, मैं अपना जग पूर्णाहुति करवा के कुशल पूर्वक दोनों भाई को आपके पास ला के रख दूंगा। महाराज, ऋषिराज, आप बार बार हट करते हैं मेरे राम के लिए। आप ये भली भांति से जानते हैं कि उस बक्सर वन में अजय अजय निशाचर मारी स्वाहु ताड़िका, ताड़िका वह राक्षी है जिसके पास 60,000 हाथियों का बल है, और मेरे राम लक्ष्मण जो है अभी नादान है, कभी शस्त्र धारण नहीं किए हैं। आपको तो बालक के ऊपर दया आनी चाहिए, और आप मुझे कहते हैं कि राम के लिए आप रुदन करते हैं। ऋषिराज, आप मेरे संकट को नहीं समझ पाए कि कितने जप तप करने के बाद गुरुदेव स्वामी के आज्ञा अनुसार मैं पाटलिपुत्र से श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र सृष्टि यज्ञ प्रारंभ कराया, और उस यज्ञ करने से मैंने गुरुदेव स्वामी का आज्ञा का पालन करते हुए आज मेरे पास 4 संतान हुए, ये चौथे पन में आज मेरे राम लक्ष्मण जो है मेरे नेत्र से कभी दूर नहीं हुए। इसलिए मेरे पुत्र राम को लिए आप हट न करें। यदि मांगना है अंधन सोना चांदी जवरात मांगे, ये क्षत्रिय देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। क्या महाराज, आप राम लक्ष्मण को हमें नहीं दीजिएगा? नहीं ऋषिराज, आपसे राम लक्ष्मण देना नहीं बनेगा। नहीं ऋषिराज। तब क्षत्रिय कुल कलंके इसी बात पर सताई का डंका बना रखा है। इसे मालूम नहीं है कि साधु प्रातः काल इसके दरवाजे पर आए, सबसे प्रथम चरण धोया, चरणामृत लिया और हाथ जोड़ के कहने लगा, ऋषिराज, आप जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब मैं राम लक्ष्मण के विषय में इसे जांचना किया तो स्त्री की तरह रोदन करने लगा और कहने लगा, आप वचन विचार कर नहीं बोलते हैं, हमारे बालक पर आप दया नहीं करते हैं। अरे बताओ, क्या मैं बेविचारी हूँ जो इस तरह के तुम वचन उठा रहे हो? तुम अपना वचन को ध्यान दिया तो मैंने क्या वचन दिया है? देन को बतात का है न सुखात घात, अरे देन को बतात का है न सुखात घात, कहे कल किनो आज प्रथम हमारे सो, आज लग बात नहीं भय रघुवंश माही, जहाँ तक आए और फिर गए द्वारा सो, निश्चर बनारस के साम्राज्य हमारो है। दशरथ, अरे संसार में जितना निश्चर है मैं चाहूं तो उसे पल भर में चला सकता हूं, परंतु मैं जग करता हूं, मैं महात्मा हूं और जग करता के हृदय में क्रोध कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे मांगने के लिए आया हूं। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को, दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को यह विचार नहीं भाता है, सब सर का बाल सफेद हुआ, अति माया मोहता। उपकार संत को करने में, उपकार संत को करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, कुछ दिन खातिर राम लक्ष्मण को देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। अरे मैं विष्णु से फरियाद करता, सच देता वह करूर बहा,
अगर मैं शिव से फरियाद करता तो हिल जाता उनका भी आसमान। मैं तुमसे हबचन कहा दशरथ, मैं तुमसे हबचन कहा, इसलिए संताप हुआ। दिल तेरा और मेरा भी दुखा, ए पुण्य कार्य में पाप हुआ। राम लखन के विषय में, राम लखन के विषय में ना हक ना प्रहलाद, या तो शंकर देहु नृपा, ना तो दह्यो आज चाहे वह श्राप दे, चाहे वह श्राप दे, चाहे कराए राम बदराम को, चाहे जल में डुबाए, चाहे भेजे जमधाम को। अल दई हो धन दई हो, अल दई हो धन दई हो, ये सर के ताज तक दे दई हो, लेकिन दई हो ना ये राम को। राम लक्ष्मण नहीं देगा। नहीं ऋषिराज। ठीक है, रखो, तुम अपने राम लक्ष्मण को रखो। मैं देखता हूँ राम लक्ष्मण को कौन बचाता है। मैं चाहूंगा तो अभी पल भर में राम लक्ष्मण के समेत सारे अयोध्या को पल भर में जला के राख कर दूंगा। रखो अपने लाल को, रखो रखो अपने लाल को, आश्रम को जाता हूँ। रखो अपने लाल को, आश्रम को जाता हूँ। रखो अपने लाल को, आश्रम को जाता हूँ। अपने तपोबल से सभी को जलाता हूँ। अपने अरे कमंडलो चला दो। सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल लगाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तब वशिष्ठ में हूँ विधि समझावा, त्रिपसने से ना से कही पावा। सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कहिए महाराजा बने, आपका चंद्रमा के समान मुख प्रकाश करने वाला आज उदास है। उदासी होने का कारण कहिए, कहिए क्या बात है। गुरुदेव स्वामी, आज ये उदासी का कारण है, आप जानते हैं कितने जप तप करने के बाद मेरे पास 4 संतान हुए हैं। गांधी विश्वामित्र मरे हमारे सिरदौरी पर आए, मैं उन्हें आदर सहित दरबार में लाया, उनका चर पखारा चना अमृत लिया, अथवा मैं उन्हें वचन दिया कि जो कुछ भी आप मांगेंगे मैं उसे पूरा अवश्य करूंगा। गुरुदेव स्वामी, गाहित्रे विश्वामित्र बोले मेरे राम और लक्ष्मण को विषय में याचना किए, मैं राम और लक्ष्मण को देने से इनकार कर दिया। इसी क्रोध में आकर श्राप देकर गए हैं कि दशरथ प्रातः काल होते ही तुम्हारा अयोध्या नगरी जलाकर मैं राख कर दूंगा। इसी दुख के कारण मैं दुखित हूं। हे गुरुदेव, जब जब भी अयोध्या में कोई आपत्ति आती है
तो उसका निवारण आप स्वयं करते हैं। आज वही आपत्ति इस अयोध्या में आई है, इसलिए हे मुनिवर आप उस आपत्ति को निवारण करें। महाराजा मणि, विश्वामित्र जी को आप दरवाजे से निरादर करके भेजे, सो अच्छा नहीं किए, क्योंकि वो बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। परंतु चिंता न करें, मैं अभी जा रहा हूं, उनको लौटा कर ला रहा हूं। पुनः आप राम लक्ष्मण को उनको दे दीजिए। जैसी है क्या आप विश्वामित्र जी शांत हो जाइए, क्रोध मत कीजिए। जो संधि में आनंदी है वो विरोध में आनंदी नहीं है। आप शांति बनाइए, शांति बनाइए। ठीक कह रहे हैं, जो शांति में आनंद है और क्रोध ही में आनंद नहीं है। सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि हम महल में नहीं रहते हैं, पुआ मलपुआ चापते हैं, मसरंद लगा के पड़े हुए रहते हैं। तो इनको क्या पता है कि जंगल में साधु महात्मा किस तरह से अपना जीवन को बिता रहे हैं। विश्वामित्र जी, अरे दशरथ हाथी का चेला है। हाँ हाँ, तो क्या आप अपने चेले को उपदेश देते हैं कि दरवाजा पर कोई जातक आवे उसे निजातक करके भेज दे? यही उपदेश है। महात्मा जी, ए वृद्धा बल में उनको 4 लालन हुए हैं, इसलिए उनको स्नेह ममता ज्यादा है। मैं उनको समझा कर आया हूँ, आप पुनः मेरे साथ चलिए और राम लक्ष्मण को दे देंगे। ठीक आप कह रहे हैं कि वृद्धापन में पुत्र पाए हैं, तो उन्हें पुत्र के ऊपर ममता ज्यादा है, परंतु साधु महात्मा के ऊपर तो ममता नहीं है। ऐसा बात नहीं है, चलिए चलिए राम लक्ष्मण को दे देंगे, चलिए मेरे राम साथ। लक्ष्मण को दिलाइएगा ना? हाँ हाँ, दिला देंगे, और न मिला तब दम निश्चित है, दे देंगे। आइए। अगर नहीं मिला ना तो आप हमारे क्रोध को जानते न हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। ऐसा न केवल आप ही को बारी हो जाए। ना नहीं, ऐसा बात नहीं है, चलिए। हेलो हेलो हेलो। महाराजा मणि, राम लक्ष्मण को आप दे रहे हैं। ऋषिराज, जिस कार्य के लिए आप मेरे पास आए हुए थे, आपका कार्य तो अवश्य होगा, क्योंकि आपके बल और प्रताप को मैं पहचान नहीं पाया। इसलिए हे ऋषिराज, आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। आप अपने क्रोध को शांत करें और आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण के लिए यहाँ आए हुए थे, आपको मैं अवश्य दे रहा हूं। अतिया दर्द तने बुलाए, प्यारे राम लक्ष्मण, तुम दोनों भाई यहाँ आओ। अतिया दर्द तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए।